हमको विश्वास नहीं है कि पुलिस पकड़े हैं। और ठाकुर तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। ठाकुर नहीं पकड़ा गया? अभी ठाकुर नहीं पकड़ा गया है। मौजूद थे, कुलदीप मारा मुँह चाप के रहर के खेत में ले गया, चाकू कट्टा दिखा रहा था, किसी को बताओ कि तुमको तुम्हारे भाई जान से मार डालेंगे। तो डर के मारे हमें किसी को नहीं बताई। तो 12 बजे रात की लैट्रिन में लेकर डाल दिए हमको। रेप किए हैं। रेप किए हैं? सर ये कब किए थे? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि अभी आई कि नहीं आई। तो हमने बोला कि अभी नहीं आई। तो उन्होंने मेरे पिताश्री ने बोला कि कहीं सखी सहेलर जो है उनके घर पे बैठी होंगी। तो वहाँ पे सारा दिन इतनी समय हो गया, दोपहर की 12-1 बज गया, जब नहीं आई तो मेरे पिताश्री इन दिनों देख सकते हैं कि आप प्रयागराज में क्या हो रहा है। यहाँ पे बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। योगी जी की सरकार में कहते हैं महिला सशक्तिकरण लॉन्च हुआ है, मगर महिलाएं आज जो है खेत की तरफ जाती हैं तो उनको जो है दबंग, एक तरीके से दबंग ही कह सकते हैं कि उनको जो है अरहर के खेत में उठा ले जाते हैं और उनके साथ जो है ज़बरदस्ती और उनके साथ जो है बलात्कार तक कर डालते हैं। आइए हम एक बहन है, इससे हम बात करते हैं कि इसके साथ क्या हुई है। वो घटना बताएगी कौन कौन वो व्यक्ति थे कि इन्होंने जो है गलत काम इस बहन के साथ किया है। आज रो रो के जो है घुट घुट के जी रही है, कह रही है कि हम जो है आत्महत्या कर लेंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजती है। तो इनके पिताजी ने जो है हम लोगों को जब फ़ोन किया तो रोने लगे, कहे कि हमारी जो है थाने में नहीं सुनवाई हो रही है, हम गरीब आदमी हैं, हमको कौन न्याय दिलाएगा। तो हम लोग इनके घर पहुंचे डायरेक्ट। सबसे पहले ये बताइए कौन कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपके साथ गलत काम किया? कुलदीप यादव, मनदीप सिंह। मनदीप सिंह? यस। मनदीप सिंह कौन से बिरादरी के हैं? ठाकुर। अच्छा, तो क्या किए हैं आपके साथ? सर रेप किए हैं। रेप किए हैं? यस सर। ये कब किए थे? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। यस सर। उसके बाद क्या हुआ था? 1 महीना पहले जब रेप किए थे तो आपके साथ, तो उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या शिकायत उकायत की थी इसका कि नहीं की थी? ये सर कट्टा दिखा रहे थे, चाकू दिखा रहे थे, किसी को बताओ कि तुमको तुम्हारे भाई जान से मार डालेंगे। मार देंगे? यस सर। तो क्या यहाँ पे जो है दबंग हैं क्या ये लोग? सर है तो इसीलिए हमको लोग को मार डालेंगे कहते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हुआ है, आप जो है क्या कहना चाहती हैं? 2 अप्रैल को हमने निकले थे शौच के लिए। कुलदीप मंदिर में पहले से वहाँ मौजूद थे। कुलदीप मारा मुँह चाप के रहर के खेत में ले गया, चाकू कट्टा दिखा रहा था, किसी को बताओ कि तुमको तुम्हारे भाई जान से मार डालेंगे। तो डर के मारे हमें किसी को नहीं बताई। तो 12 बजे रात की लैट्रिन में लेकर डाल दिए हमको। आपको लैट्रिन में डाल दिए? यस सर। अच्छा। वहाँ पे छेड़खानी भी किए थे लैट्रिन में दोनों लोग। अच्छा, दोनों लोग? यस क्या सर। दोनों लोग वो दोस्त यार हैं कि मतलब कि अलग अलग जो है क्या करते हैं वो लोग? दोस्त दोनों। दोस्त हैं? यस सर। देखिए, एक कुलदीप सिंह है और एक मंजीत हैं। ये दोनों लोग जो है कहते हैं कि एक जुड़वा भाई हैं। जो मंजीत करेगा वही कुलदीप भी करेगा, क्योंकि वो जो है दोस्त यार हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो वो लोग दोनों साथ में चलते हैं। यस सर। अच्छा, कभी ये पहले से ही प्लानिंग थी कि इसके पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं आपके साथ? नहीं सर, 1 महीना पहले कुलदीप 1 महीना पहले कर चुके हैं। यस सर। तो मुंह कौन दबाया था? कुलदीप दबाया था कि मंजीत दबाया था? कुलदीप। कुलदीप दबाया था। देखिए, कुलदीप जो है कहाँ घर है? इसी गांव में है कि और कहीं बाहर के हैं? बगल में सर, वहाँ पे। बगल में है। यस सर। तो अब देखिए, यहाँ पे इस बहन के साथ बहुत गलत हुआ है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? योगी जी की सरकार है, बुलडोजर जो है बहुत तेजी के साथ ग्रस्त है, क्या कहेंगी आप? सर उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। सजा मिलनी चाहिए? यस सर। कितने साल के होंगे नियर अबाउट वो? 18 साल के होंगे वो। 18 साल। आइए पिताजी से जानकारी लेते हैं कि ये थाने में तहरीर दिए हैं। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम श्री शंकर लाल निषाद। अच्छा, शंकर लाल निषाद जी, ये बताइए कि आपने एप्लीकेशन दिया था तो क्या सुनवाई हुई अभी तक? अभी तक सुनवाई, हम एप्लीकेशन डालने के बाद में पुलिस बताती है कि यादव जी पकड़े गए हैं। हाँ। लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि पुलिस पकड़े हैं। और ठाकुर तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। ठाकुर नहीं पकड़ा गया? अभी ठाकुर नहीं पकड़ा गया है। और उसके बाद में वो गुंडा लगा के हमारे सब्जी 10 साल पहले गंगा पार में मैं बोया हूँ। नेनुआ 1.5-2 कुंटल तोड़ के फैलाया था। सुबह शाम को 6:30 बजे 6:30 बजे वो लोग मेरे पास पहुँचते हैं कट्टा चाकू लेके। वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी लड़की थी, हमारी पत्नी थी, हमसे एक हमारी नाती थी। और उसके बाद में वहाँ चाकू तलवार मेरे गर्दन पे रखते हैं। हमारी लड़की भी मारते हैं, नेनुआ 1.5-2 कुंटल पैर से कुचल देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग कोई कार्रवाई किया तो तुम लोग को पक्का है कि तुम लोग को जान से मार देंगे।
जान से मार देंगे? हाँ, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। अच्छा, ये लोग जो है किस किस्म के आदमी हैं? क्या दबंग हैं या तो ऐसे ही रहे? इस गांव के बहुत बड़े दबंग हैं, पैसे वाले भी हैं, गुंडे भी हैं। हाँ। देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा कौन उखाड़ लेगा। योगी जी की सरकार है, कहते हैं सब दबंग जो है बिल में छुप गए हैं, तो कैसे दबंग पैदा हो रहे हैं? अभी जो सामने है दिखाई दे रहा है, तो क्या करूं मैं? दिखाई दे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं हाँ। मुझे अरे मजदूर आदमी 6 महीने मेहनत करता हूँ तो पैसा 10-20 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ साल भर में। हाँ। और उसके बाद ऐसे रोज फोन पे आ रहा है, फोन आ रहा है, धमकी आ रही है मेरे पास। तो क्या करूं मैं? गरीब आदमी क्या। हाँ। तब उसके बाद अब क्या होगा? अब आगे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए इन लोगों को। हाँ। दिखाइए एप्लीकेशन, ये दिखाते हैं एप्लीकेशन, कौन कौन सी धारा लगी है वो भी पास से दिखाइए थोड़ा। ये देखिए कितनी धाराएं लगी हैं, इसमें दिखा दीजिए, क्योंकि आज इस बहन के साथ जो है बहुत गलत हुआ है। और आज आने वाले समय में जो है, क्या आप लोग डर गए हैं उन लोगों से? अभी डर तो ही गए हैं, लेकिन मैं सोचा सरकार से निवेदन है कि मेरी सुनवाई की जाए। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। नहीं चचा रोइए नहीं, आपको हम जो है योगी जी तक यह बात पहुंचेगी। देखिए 376, 342, 354, 506 और धारा 3, 4, 7, 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आज पिताजी भावुक होकर रोने लगे, कह रहे हैं कि योगी जी जो है हमको न्याय दिलाइए, नहीं तो हम जो है आपके दरबार में आएंगे। और जो है प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, नहीं सुन रही प्रशासन, नहीं सुन रही है। और जिसको पकड़ रही है यहीं से छोड़ दे रही, चालान नहीं कर रही है, यहीं से पकड़ के छोड़ दे रही है। और जो सब्जी तोड़ा वो भी मैंने केस किया हूँ, लेकिन लोग पकड़ के छोड़ दिए, चाहे पैसा लिए हो, कैसे भी छोड़े, लेकिन लोगों को छोड़ दिए। अच्छा, उन लोग को सुनवाई ज्यादा हो रही है। हाँ। अच्छा, आइए हम माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए भैया। अगर 2 से झगड़ा हुआ था, गांव से तो नहीं हुआ था, लेकिन गांव का है 6 लोग गए मारे हम लोग के। 6 लोग गांव वाले गए थे? हाँ, 6 लोग गांव गए थे। 2 बगल रहे, 4 ग्रहण मारे। चौथा रोज और तीसरा नंबर पर गए 4 लोग मारे, जान से मारने की धमकी दे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो आप बता रहे हैं यादव और ठाकुर, क्या दबंग हैं क्या ये लोग? दबंग हैं तभी तो मारत है ना, बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, मतलब ऐसे बता रही हैं। हाँ, दबंग है तभी ना, नहीं तो फंसी दूसरे से है, उसको क्या मतलब है जाने को। आखिर दबंग है तभी तो वो लोग गए ना। अच्छा, मतलब ऐसे लोगों पे योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी गरीब मनई को सुनाई होना चाहिए। सुनवाई नहीं होगी तब कहाँ जाएंगी आप? हाँ, जब न सुनाई हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे घर पर। जब गरीब को कोई सुनाई नहीं तो गरीब मनई 4 बच्चे छोटे छोटे लोग कहाँ जाएंगे। कितनी बार कर चुके हैं आपकी बेटी के साथ? 2 बार कर चुके हैं। 2 बार कर चुके हाँ। हैं। अभी तक कह रहे हैं कि यादव जी पकड़े गए हैं। हाँ, बोलते हैं कि तो यादव जी पकड़ गए हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता है कि पकड़ गए हैं। आइए जो है एक भाभी है, इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा, और इनके साथ में रहती भी हैं। क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। मेरा परमिला नाम है। परमिला जी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? मेरे ननद और मैं एक कमरे में सो रहे थे। और मेरे पिताश्री और मेरे माताश्री गंगा के उस पार 10 साल से हो गए खेती करते हैं। वहाँ खेती में रात दिन भर रहते हैं। मेरी ननद मेरे साथ ही रहती है। साथ में सो रहे थे, तो हम जब 5 बजे सो कर उठे तो मेरी ननद बिस्तर पे नहीं थी। शौच करने के लिए गई थी, तो मेरा लड़का रो रहा था, मैं इसको लेकर बैठे थे। और मेरे पिताश्री आए, तुरंत 2 मिनट के बाद आए, तो उन्होंने पूछा कि गायत्री किधर है, तो हमने बोला कि शौच करने के लिए। उसके बाद सरई सरपत काट कर एक जगह पे फेंका हुआ था, तो उसको सरिया कर रखने लगे। जब रख कर खाली हुए तो तब भी पूछे कि आई कि नहीं आई, तो हमने बोला कि अभी नहीं आई। तब उसके बाद चले गए गंगा के उस पार। बोले सोचे होंगे कि वहाँ पे गई होगी, जहाँ पे सब्जी लगाए हैं वहाँ पे गई होगी। वहाँ पे गए तो वहाँ पे नहीं। फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि अभी आई कि नहीं आई, तो हमने बोला कि अभी नहीं आई। तो उन्होंने, मेरे पिताश्री ने बोला कि कहीं सखी सहेलर जो है उनके घर पे बैठी होंगी। तो वहाँ पे सारा दिन इतनी समय हो गया, दोपहर की 12-1 बज गया। जब नहीं आई तो मेरे पिताश्री फिर उस पार से आए तो फिर मांडा रेलवे जो रेलवे पटरी है मांडा तक, वहाँ तक हेरने के लिए गए। वहाँ तक हेरने के लिए गए, सब जितने गांव में सखी सहेलर माता बहनों जितने हैं सबके घर में देख लिया गया कि लड़की है कि नहीं है। वहाँ पे भी नहीं थी, सगरो हेर लिया गया। जब रात को 11 बजा 10-11 बजा तो ये सोच
ये कहने लगे कि फेसबुक पर फोटो डाल दो, सब सिरसा और लोग सिरसा कहती जाओ और लोग इधर जिगना कहती जाओ, सब लोग देखो लड़की किधर है, सब लोग घेरने लगे। तो उसके बाद नहीं मिली। जब सुबह 5 बजा, रात भर ऐसे ही रो रहे थे सब लोग, घर के पूरे परिवार रो रहे थे। जब सुबह 5 बजा तो सब घेरने लगे, फिर से जितना सखी सहेलर जैसे अच्छा है। भाभी ये बताइए कि जो कहते हैं कि यहाँ पे आपके साथ जो है हमेशा सोती थी, हमेशा जो है बैठती थी आपकी ननद, तो क्या ननद आपसे ये जिक्र करती थी कि कौन कौन इसके साथ छेड़खानी किया था, कौन इसके साथ बलात्कार किया? नहीं, हमको कभी नहीं, ना मेरे पिताश्री को बताई, ना मुझको बताई, ना मेरे माता को बताई। क्योंकि नहीं बताई, उन्होंने धमकी दिया था, कट्टा दिखाया था कि तुम्हारे जो भाई है, जो तुम्हारे पिताश्री है, खेत बोते हैं, गंगा के उस पार रहते हैं, कभी भी जान से मार सकते हैं। इसीलिए धमकाए थे, इसीलिए किसी को बताई नहीं, इसीलिए नहीं बताई इसीलिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सारी उम्र जेल में कटना चाहिए उसको। आइए हम दिखाते हैं। यही जो है, ये देखिए, ये जो वही है लैट्रिन जो बता रहे हैं, और ये यही है वो खेत में जो लैट्रिन दिखाई दे रही है, वही है। और वही लैट्रिन है कि नहीं है? हाँ, वही लैटरिंग है। अच्छा, ये बहन से पूछते हैं। बहन, वही लैट्रिन है जहाँ पे आपको बंद किए थे? यस सर, वही लैटरिन है, बगल वाला रहर का खेत भी है। उसमें ताला वाला लगा था कि नहीं लगा था? कुंडी लगाए थे सर, अभी निकाल दिए हैं। तो लगा दिए हैं। यस सर। देखिए, कुंडी लगा के जो है इसको अंदर बंद कर दिए थे, और जो है वो लोग फरार हो गए हैं। अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आने वाले समय में क्या जो है मांडा थाना की फोर्स जो है क्या कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्या जो है पीड़ित परिवार के पिता का कहना है कि आज जो है वो पैसे पे जो है वो सब बिक गए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ना बिके होते तो शायद वो लोग पकड़े जाते और जेल जाते। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।